हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर। एंड कनाडा को लेकर मैं बात करूँगी रिजल्ट्स को लेकर, जो कि बहुत ही एक बूस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कब तक रिजल्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और कब तक नहीं होंगे या क्या सिनेरियो रहने वाला है। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर बताने वाली हूँ, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है रिजल्ट्स को लेकर, वो भी कनाडा को लेकर। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सी प्रोफाइल जो है वो चूज़ हो रही है। सो पहले क्या होता था कि जब हमारे ये लॉकडाउन से पहले जो भी ये सिस्टम था हमारे कैनेडियन का, तो वहाँ पे जो भी प्रोफाइल्स थी वो अकॉर्डिंगली उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो है वो रिजल्ट्स आते थे। बट अब कुछ टाइम पे जब ये बैकलॉग्स आने लगे, अभी रिसेंटली बात बता रही हूँ, तो जो ये रिजल्ट्स का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये वन साइडेड ज़्यादा हो चुका है, जिसे हम कहें लॉटरी सिस्टम टाइप हो चुका है, वंस इन अ ब्लू ऐसे वाली बात हो चुकी है कि किसका नंबर आ रहा है, किसी का नंबर नहीं आ रहा है। क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे थे कि दो स्टूडेंट्स, सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम दिन जो है एप्लीकेशन जो सबमिट करवाते हैं, लॉन्च कराते हैं, बट एक का रिजल्ट आ गया है और एक का अभी तक नहीं आया। सो इट इज़ लाइक मोस्टली लाइक अ लॉटरी बेस्ड सिस्टम। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेप्टेम्बर इनटेक की, गाइस सेप्टेम्बर इनटेक इज़ ऑलमोस्ट फुल अगर मैं बात कहूँ, पर ये भी डिफ़र करता है कि कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो या किस में जो है आपकी सीट अवेलेबिलिटी होगी। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ कोर्सेज को लेकर। सो कोर्सेज अगर आप आईटी या बिजनेस है, सो आपकी जो सीट्स जो हैं वो ज़्यादा लिमिटेड नहीं होंगी, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जो कि बहुत डिमांडिंग में रहता है और मोस्टली अवेलेबल होता है। बट रिसेंटली यही डाटाबेस आता है कि अगर सितंबर के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है इन कैटेगरी में भी, इन कोर्सेज में भी, सो यू नीड टू बी रश, बिकॉज जो भी जो क्राउड है वो मोस्टली सितंबर इनटेक के लिए रन कर रहा है। और ये बात मैं आपको काफ़ी दिनों से और काफ़ी टाइम से बता रही हूँ, बट इस चीज़ की सीरियस इसको लेकर चलने में ही आपका बेनिफिट है, ना कि हमारा। और उसके अलावा अगर जिन लोगों ने हेल्थ के रिलेटेड या फिर कोई और फील्ड्स है, मेडिकल के रिलेटेड कोई डिप्लोमा है, उन लोगों को हरी करनी चाहिए, उन लोगों को अपनी फ़ाइल के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करनी चाहिए कि वो अपने टाइम से पहले लगा लें। क्योंकि ये जो ऐसी कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी नो कि इनकी जो पे आउट्स हैं या फिर जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा पे आउट्स में आते हैं। सो इसके लिए जो है वो सीट्स जो है वो लिमिटेड होंगे, जिसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो अगेन वही बात कि स्पीड अप करनी पड़ेगी, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। और सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करने के लिए आप अभी से अगर अपनी फ़ाइल लॉन्च कर लोगे तो ही आपका जो है वो टाइम से रिजल्ट आएगा। सेकंड कि अब हमने जो है फ़ाइल जो है सबमिट करनी है कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है लॉटरी सिस्टम में भी हमारा जो है कि हमारा नंबर आ जाए एंड ऑल सच थिंग्स। सो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने वाली हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 1.5 लाख 1.5 लाख के बच्चे फ्रॉम पंजाब ओनली कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसमें 1.5 लाख में से 70 से 80 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि मार्च इनटेक जो है वो कितना लिमिटेड होता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के डिमांड पर भी और ऑन द अदर हैंड हमारे कोर्सेज के डिमांड पर भी। सो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 70 से जो 80,000 जो हमारा क्राउड है वो ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक के लिए जाएगा ही जाएगा। सो जितनी आप अपनी फ़ाइल जो है वो लेट लॉन्च करोगे उतना ही आपको नुकसान है। अनलाइक ये अलग बात है कि आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आप बिल्कुल टाइम पे लगा रहे हो, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। सो उसमें आप अपनी प्रोफाइल को खुद एस्टिमेट लगाइए कि क्या आपके 80% से अबव मार्क्स हैं या फिर आपके आइल्स जो हैं वो मोर देन 7 बैंड्स हैं। अगर इस टाइप की आपकी प्रोफाइल है, सो आप मार्च में या फिर जून का बफर ले सकते हैं सितंबर के लिए, बट नॉट डिले दैन जून। बट अगर नॉर्मल प्रोफाइल्स हैं, एवरेज प्रोफाइल्स हैं, उनको अभी से जो है प्रोफाइल लगा लें। क्योंकि ये बात मैं नंबर ऑफ़ टाइम्स कह चुकी हूँ कि जितने भी हमारे डेफरेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलॉटमेंट भी सीधा के सीधा जो है सितंबर के लिए जा रहा है। सो रिज़ल्ट्स की मैं अगर बात करूँ, सो रिज़ल्ट्स जो हैं वी कांट एश्योर दैट कि सितंबर की रिज़ल्ट्स वो किस तरह से आएंगे। बट येस, जो हमारा मई इनटेक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएंगे जनवरी के एंड में या फिर फेब से स्टार्ट हो गए। मार्च से पहले पहले जो हैं वो हमारे जून के जितने भी हमारे मई इनटेक के लिए जितने भी रिजल्ट्स हैं वो क्लियर आउट हो ही जाएंगे। एंड उसके बाद अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, सो मिस्टर ट्रूडो ने जो है वो एम्बेसी को ये लेटर डाली है
कि जितने भी बैकलॉग्स हैं सितंबर इनटेक के, लास्ट 2021 के और अभी तक के कितने भी बैकलॉग्स चल रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो क्यूबेक के हैं और वो 2020 से रिगार्ड 2 साल से जो है अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट नहीं ले रहे हैं। तो वो सारे बैकलॉग्स जो हैं मिस्टर ट्रूडो ने उनको अनाउंस किया है इस लेटर से कि वो जल्द से जल्द क्लियर करें। सो ये बात बिल्कुल ही अश्योर है, मैं आपको टाइम फिक्स नहीं बता सकती, पर विद इन कुछ टाइम के पीरियड में जो है वो सारे बैकलॉग्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। सो बी अवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।